हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ वेक्टर। एज यू नो दैट जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है या वेक्टर कैलकुलस है वो बहुत जगह यूज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नोस्टैटिक। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसका बेसिक हम पढ़ेंगे बाय श्वेता मेहरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टू टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसको टू कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्केलर, दूसरा है वेक्टर। जैसे कि आपको पता है स्केलर क्या होता है। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेंथ, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मास हो गया, जैसे ये 10 मीटर, यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही है लेंथ की। 5 kg मास का भी कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रहा, ओनली क्या मैग्नीट्यूड 5, 10, ये क्या है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, टाइम हो गया, कितना टाइम, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, नहीं है इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। डेंसिटी, ठीक है, ये सब किस में ऑपरेट होते हैं, हमारे स्केलर में। और वैसे एलिमेंट्री जैब्रा में हमेशा क्या यूज़ होते हैं, स्केलर यूज़ होते हैं। नाउ वी मूव टू वेक्टर। वेक्टर क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शो करती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ हो गया, ये साउथ टू वेस्ट हो गया, ये क्या सब इंडिकेट कर रही है, यानी 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ये क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन शो कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी इसी का ही रूप है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम क्या होता है, एम भी होता है, मास के साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी एडअप होगी तो इट मीन्स क्या हो गया, वो वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा। ये ऑपरेशन कोई जो वेक्टर्स में यूज़ होते हैं वो ओपे नहीं करते एलिमेंट्री जैब्रा में, बिकॉज ये क्या है, डायरेक्शन के साथ एसोसिएट होता है। अब आता है उसकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हमेशा बोल्ड फेस लेटर से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने वेलोसिटी है, हम वेलोसिटी को हमने इस तरह से बोल्ड करना है। अगर हमें वेक्टर रिप्रेजेंट, आप सिंपल वेलोसिटी ऐसे शो नहीं कर सकते जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, फोर्स है, उसको हम बोल्ड लेटर में ही कर सकते, सिंपल फोर्स हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपको सिंपल लिखना है तो हमें उसके हेड पे एरो इंडिकेट करना होगा जो कि एक डायरेक्शन सिंबल है। ठीक है, पूरी बुक में या तो आप इस फॉर्म में लिखोगे या बोल्ड लेटर में लिखोगे। मोस्ट ऑफ हमारे पास एरो की फॉर्म में हम लिखते हैं टू कंज्यूम द टाइम। ठीक है, अगर हमें इसे मोड में लिखना है, बोल्ड लेटर जैसे फोर्स है, ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे मोड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। ठीक है, और वेक्टर को हम किस टाइप में ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हमने शो कर दिया कि वो इस इनिशियल पॉइंट पे ओ से वो ए की तरफ 5 मीटर मूव किया। ठीक है, हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हमारा ये वेक्टर बन गया। तो जिसकी वैल्यू है 5a भी लिख सकते हैं हम, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल हम डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं। और
इन द फॉर्म ऑफ ठीक है, हमारे पास ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और हमने यहाँ डायरेक्शन शो करी है कि वो नॉर्थ की और डायरेक्शन से वो नॉर्थ की तरफ मूव हुआ है। यहाँ पे भी डायरेक्शन शो हो रही है इसी प्रकार। फिर आता है पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है, हम इसे ग्राफिकली करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ओ। यहाँ से ये आर वेक्टर टी टाइम में पी पॉइंट पे पहुँचा है। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा जो ओपी वेक्टर है वो आर इसकी क्या है, यहाँ पोजीशन है, टी टाइम में वो पी पॉइंट पे पहुंचा है। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, जो हमारा पॉइंट क्यू हमने लेके चले हैं यहाँ। ठीक है, पॉइंट क्यू है इज द पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल, बट उसने अब टाइम क्या लिया है, ओ क्यू का टाइम क्या हुआ, टी प्लस में डेल्टा टी। यानी वो कौन से टाइम में मूव हुआ किया है उसने, टी प्लस में डेल्टा टी किया है। ठीक है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से क्या बनेगा कि वो अपोजिट होगा इन दोनों के डायरेक्शन के। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मूविंग द पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में मूव हुआ। अगर ये वो टी टाइम में मूव हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अगर ये टी टाइम में मूव हुआ है तो टी माइनस टी प्लस में डेल्टा टी में से टी माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में जो हमारा पी क्यू वेक्टर है वो डेल्टा आर उसने मूव किया है इन द डेल्टा टी time में, whose magnitude is given by the length of the straight line PQ and its direction is always from the initial position P and towards the final position Q। इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट Q तक हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, ये डेल्टा आर इसका डिस्प्लेसमेंट है हमारा, और ये कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है, डेल्टा टी टाइम किया है। ठीक है, अब और सम डेफिनेशन हम यूज करेंगे, जैसे पहला हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर, जो हमारे इस वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ होते हैं मोस्ट। और ये तो सभी को पता होगा क्योंकि +1 में आप पढ़ चुके हैं वो सब। ठीक है, सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन। ठीक है, टू vectors are parallel to itself, its tail and head can be represented meet to coincide with the tail and head of the other। मतलब कि ये दोनों का मान लो पॉइंट सेम है और एंडिंग भी सेम है, ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, तो हमारा ए वेक्टर है पैरेलल हो गया बी वेक्टर के। फिर आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कैसे हो गया, एक इस साइड मूव कर रहा है तो दूसरा इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब अपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्यू यहाँ पे क्या है, बी हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या रिप्रेजेंट कैन बी लाइक दिस कि वो नेगेटिव है पी का, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसको हम नेगेटिव साइन से हम शो कर सकते हैं, या हम पी माइनस क्यू, ऐसे दोनों तरीके से हम शो कर सकते हैं, दोनों ही एकदम करेक्ट है।
फिर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी हो, यानी 1 हो, डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द कैप, ठीक है, लाइक दिस। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो हम इसको हमेशा ही ऐसे मोड्स में लिखना पड़ेगा। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है वेक्टर की, तो हम कैसे लिखना पड़ेगा? विद दिस, a vector whose magnitude is unity and the direction is same as the given vector is called unit vector of that given vector, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिटी है इसलिए यूनिटी। द वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स के लिए ऐसे, वाई के लिए जेड, एंड जेड के लिए, सॉरी, के जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए हम के यूज़ करते हैं, आई जे के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। फिर आता है को इनिशियल। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं लाइक दिस, या 2 और मोर भी हो सकते हैं, चलो हम 3 ले लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर है जिनकी टेल क्या हो रही है? सेम पॉइंट पे क्या हो रही है? मीट कर रही है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। ए बी सी कैसे वेक्टर बन गए? यहाँ पे हमारे को इनिशियल वेक्टर बन गए। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं? वेक्टर विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग ए पैरेलल लाइन। जो वेक्टर या तो वो सेम लाइन पे होंगे, या वो क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे, उनकी क्या होएगी? सेम डायरेक्शन होंगी, या वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। या तो वो क्या होंगे? वेक्टर विच एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन, या तो वो सेम लाइन पे होंगे, ठीक है, या फिर वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है, बट क्या होंगे? इनमें सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी, ठीक है, लाइक दैट। फिक्स्ड और लोकलाइज्ड, 6 हम पढ़ेंगे फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड और लोकलाइज वेक्टर क्या होंगे? वेक्टर हैविंग टेल एट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए फिक्स्ड और लोकलाइज वेक्टर। मान लें हमने यहाँ पे कर दिया, फिक्स कर दिया कि इसकी भी टेल यहीं रहेगी और इसकी भी टेल यहीं रहेगी और इसकी भी, यहाँ में फिक्स्ड कर दिया हमने, तो उसके क्या हो गया? ये लोकलाइज वेक्टर होंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पॉइंट बिकॉज इट्स टेल इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, ये हमने इसको ओरिजिन मान के चला है। फिर आता है 7th फ्री और नॉन लोकलाइज वेक्टर, जिसका वेक्टर की टेल फिक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ऑफ ए मूविंग पार्ट, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, तो ये क्या है? फ्री है। लास्ट है हमारा नल वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग, जिसका 0 मैग्नीट्यूड होगा एंड एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड ए नल वेक्टर या 0 वेक्टर। इसको हम ओ से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है, ज़ीरो उसको हम इससे करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल। तो स्टेशनरी पार्टिकल है, उसका तो कोई होएगा ही नहीं ना इतना डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय दिस। So these are the basic things of the vectors. So that's all about today. Thank you so much.